कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जी। विकास माली ने हिंदू मुस्लिम समन्वयता का एक ऐसा पैगाम दिया है जो पूरे झारखंड नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लोगों को एक भेदभाव के पैगाम को भी मिटाया है कि 18 साल की जब बालिका वो बेटी होती है उसके बाद उसको अपने घर से विदा करता है। उस बाप के दिल से पूछिए कि उसका दिल कैसा होता होगा। इसमें आखिर मुस्लिम समुदाय की लड़कियों का संख्या आखिर कम क्यों है? नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गढ़वा के दांडरऊ नदी छठ घाट पे मौजूद हैं और यहाँ पे 19 फरवरी के दिन जो 351 कन्याओं का जो है कि सामूहिक विवाह कराया जा रहा है कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के द्वारा। और इसमें जो है कि 18 कन्याएं और बढ़ चुकी हैं। जैसे कि मुस्लिम समुदाय की लड़कियाँ, उन लोगों का भी मुस्लिम रीति रिवाज से शादी यहाँ कराया जाएगा और बाकी हिंदू समुदाय के जो भी लड़कियाँ हैं उन लोगों को हिंदू रीति रिवाज से शादी कराया जाएगा। और एक बार मैं कैमरामैन को कहना चाहता हूं कि चारों तरफ घुमा करके दिखा दीजिए कि कितना भव्य जो है कि यहाँ पे पंडाल बनाया गया है, यहाँ पे सजाया गया है। और देख सकते हैं इधर जो दूल्हा दुल्हन के लिए जो है कि इधर जयमाल बनाया गया है, पंडाल बनाया गया है बैठने के लिए, यानी कि काफ़ी व्यवस्थाएं की गई है विकास माली जी के द्वारा। और यहाँ पे उलमाए कराम की मौजूदगी है। आइए बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उलमाए कराम यहाँ पे आए हुए हैं और निरीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए कि आखिर जो ये भव्य कार्यक्रम कराया जा रहा है सामूहिक विवाह, इसमें कहीं कोई चूक न रह जाए। और यहाँ पे मुस्लिम लड़कियों की भी शादी हो रही है, इस वजह से जांच पड़ताल में यहाँ पे आए हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो यहाँ पे सामूहिक विवाह विकास माली जी के द्वारा कराया जा रहा है, क्या आप कहेंगे? कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव विकास माली जी का ये यहाँ पर दूसरा प्रोग्राम इससे पहले हुआ था जी 2018 में, जी 2024 में 6 दिसंबर को। उसमें 151 कन्याओं को यहाँ से विदा किया गया था, उनका विवाह संपन्न हुआ था बहुत अच्छे तरीके से। और इस बार जो कल होने जा रहा है 19 फरवरी को, इसमें 351 कन्याओं का जयमाला यहाँ पर बनकर तैयार है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जी। और साथ ही साथ 18 मुस्लिम बच्चियों के लिए निकाह घर बनाया गया है, स्टेज के पीछे है जी। वो अलग अलग व्यवस्था दोनों की है। दोनों को अपने रस्म और रीति और रिवाज के मुताबिक यहाँ पर कन्याओं को सोसाइटी के द्वारा विदा किया जाएगा। अच्छा हजरत, ये बताइए कि जो इस तरह से विकास माली जी का कार्य संपन्न है, इसमें आखिर मुस्लिम समुदाय की लड़कियों का संख्या आखिर कम क्यों है? नहीं कम, ये तो पहली बार एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है, पहली बार हो रहा है, इसलिए कि इससे पहले जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें सिर्फ एक मुस्लिम बच्ची थी, अभी वो बढ़कर के 18 हुई है। तो चूँकि इस तरह का कोई प्रोग्राम पहले होता नहीं था और लोग ये सोचते थे कि क्या ऐसा भी संभव है, लेकिन जब लास्ट ईयर उन लोगों ने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक उनको रुखसत किया गया, तो वो तादाद बढ़ी है, आज वो 18 हो गई है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो पुराना जो ट्रेडिशन था वो टूटा है और इस तरह अगर होगी तो ये तादाद और भी आगे बढ़ेगी। और इसके लिए हम सोसाइटी को और इसके सचिव विकास माली जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। अच्छा हजरत, उनकी कोशिशों से ये काम। आप लोग जो है कि जलसा में जाते हैं या अपने तकरीर के माध्यम से जो है कि मुस्लिम समुदाय को जो है कि जागरूक करते हैं कि दहेज प्रथा जैसी जो कोढ़ बीमारी है हमारे समाज में है, ये बंद होनी चाहिए, लेकिन अब तक आखिर दहेज प्रथा बंद क्यों नहीं हो पा रहा है हजरत? क्योंकि कई बार जो है कि कभी तहरीक बेदारी के द्वारा जो है कि बंद करने का कोशिश किया गया, लेकिन फिर भी मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं माने। अभी भी दहेज प्रथा जिस तरह से कल था उसी तरह से आज भी खुलेआम लिया जा रहा है। देखिए, मामला यहाँ पर जहेज़ी का सिर्फ नहीं है, मेन चीज़ है लालच। लालच यही तमाम चीज़ों की बुराई की जड़ है। आप देखते होंगे कि कोई भी बूढ़ा आदमी आता है कि हमको अपनी बेटी की शादी करना है, आप मदद कर दीजिए जी। हमारे यहाँ भी आते हैं लोग, तो मैं कहता हूँ कि बताइए कि आपकी बेटी है, आपका बेटा भी है जी? बोला हाँ बेटा तो है मेरा। तो कहा आपकी शादी का हम प्रबंध करवा देते हैं, है नहीं, आपको बेटी को जहेज देना नहीं पड़ेगा और बेटे का जहेज लेना नहीं पड़ेगा, तो वहाँ भाग जाता है। तो जब बेटी की नौबत आती है तो हम हाथ फैलाने के लिए तैयार हैं, और जब बेटे की नौबत आती है तो हम जहेज़ मांगते हैं। तो ये दो रुखा ये चीज़ बंद करनी पड़ेगी। और सिर्फ तकरीर से नहीं होगा, वो अपने आत्मा की आवाज़ जो आपके दिल में जो कह रही है
ये सोचना होगा। मैंने लास्ट ईयर भी यहाँ पर कहा था कि आज अगर आप जहेज ले रहे हैं और आप जब 20 साल के बाद आपकी बेटी जवान हो जाएगी और आपको जहेज देना पड़ेगा, तो उस वक्त एहसास होगा आपको कि इस कुरीति को हमने जन्म क्यों दिया था, इसको आगे क्यों बढ़ाया था, उसको हमको पहले दिन ख़त्म कर देना चाहिए था। चलिए, और हजरत आप क्या कहेंगे, आखिर दहेज प्रथा पे रोक कैसे लगेगी? क्योंकि उलमाए कराम की जो है कि हमेशा से प्रयास रहा है दहेज प्रथा जैसी कोढ़ बीमारी को दूर करने के लिए, लेकिन आखिर दूर क्यों नहीं हो पा रहा है और करीब आते जा रहा है? देखिए, हकीकत यही है कि आज जो दहेज जैसी बीमारी जो मुसलमानों के लिए एक लानत की शक्ल में है, उसको लोग हकीकत तक पहुंचने नहीं पा रहे हैं। हालांकि में अगर कोई भी मुसलमान रात की तारीकी में अपने ज़मीर को जब जिंदा करके सोचेगा एक मर्तबा जी, और अपने दिल से वो पूछेगा जी कि जब घर में जब किसी तरह का कोई जानवर का बच्चा जब मर जाता है तो उस घर वाले लोग सारे लोग परेशान रहते हैं। एक बाप अपनी बेटी को पाल पोस कर 18 साल की जब बालगा वो बेटी होती है, उसके बाद उसको अपने घर से विदा करता है। उस बाप के दिल से पूछिए कि उसका दिल कैसा होता होगा। लेकिन आज बड़ी शर्म की बात है, खासकर मैं अपने मुस्लिम कौम लोगों से कहना चाहूँगा कि आप रात की तारीकियों में कभी सोच कर देखिए कि किसी का बाप रिक्शा रात भर चलाता है, तब जाकर उसकी बेटी के हाथ में मेहंदी लगने का दिन आता है। काश अगर सब मुसलमान अपने अपने दिलों पर अगर सोचे तो किसी मौलाना को कोई तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप को अगर कोई सुधार कर ले तो उसी दिन से दूसरा दिन से जहेज जैसा लानत बंद हो जाएगा। अच्छा, दहेज प्रथा को लेकर के ही दहेज प्रथा ख़त्म करने के लिए, बाल विवाह ख़त्म करने के लिए, भ्रूण हत्या ख़त्म करने के लिए विकास माली जी जो कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव हैं, इनके द्वारा जो है कि सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। यहाँ तक कि शुरुआत में ये बीड़ा उठाए थे 251 कन्याओं की शादी के लिए, लेकिन कन्याओं की संख्या बढ़ चुका है, 351 हो चुके हैं और प्लस 18 और मुस्लिम समुदाय की लड़कियाँ। तो समझ सकते हैं विकास माली जी लास्ट में भिक्षाटन करने पर मजबूर हो जाते हैं, घर घर जा कर के भीख मांगते हैं। तो जब भीख मांग रहे हैं, ये विकास माली जी को देखकर उन भिखारियों को जो दहेज लेते हैं, उन लोगों को विकास माली जी से क्या सबक लेना चाहिए? देखिए, विकास माली जी से ये सबक लेना चाहिए कि इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा चिराग जलाया है जिस चिराग के लो से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग उस रोशनी से फैज़याब हो रहे हैं। और डॉक्टर इकबाल ने ऐसे ही वक्त के लिए कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। विकास माली ने हिंदू मुस्लिम समन्वयता का एक ऐसा पैगाम दिया है जो पूरे झारखंड नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लोगों को एक भेदभाव के पैगाम को भी मिटाया है कि भेदभाव आपस में नहीं होना चाहिए। और साथ में ये जो हिंदू मुसलमान सब एकजा साथ में जो निकाह और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो गैर मुस्लिम बच्चियों की जो शादी होगी, ये एक अनोखा पहल है। हम लोग इसके लिए कन्या विवाह सोसाइटी के चेयरमैन श्री विकास माली जी को अपने ओर से और मैं गढ़वा जिला के तमाम उलमाए कराम के जानिब से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका ये बहुत अच्छा कदम है। इसके लिए हम लोग आपको सराहना करते हैं। शुक्रिया। हजरत, सबसे पहले तो आप विकास माली जी का जो ये सराहनीय कार्य है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? विकास माली जी बहुत बड़ा काम और बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं। और ये तो हमारे मोहल्ले के ही रहने वाले हैं, टंडवा के ही, हम भी टंडवा ही के हैं और इनको हम बचपन से देख रहे हैं। दहेज प्रथा को लेकर के जो है कि हमेशा कदम उठाया जाता है बंद करने के लिए, लेकिन जब बंद नहीं हो पाता है उसके बाद लोगों के द्वारा कहा जाता है कि ये एक कमी जो है कि उलमाए कराम की है। क्योंकि जब कदम उठाते हैं उस समय बोलते हैं कि अगर जो लोग दहेज लेंगे उनके यहाँ जो है कि हम लोग निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो आज जो लोग दहेज ले रहे हैं उन लोगों के यहाँ निकाह आखिर कौन पढ़ा रहा है? देखिए, ये तो उलमाए कराम बहुत पहले से इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि भाई दहेज कुप्रथा एक बहुत हराम है, दहेज को बाइकाट किया जाए। लेकिन लोगों में अभी तक जागरूकता नहीं आया है और दहेज तो अभी भी लोग ले ही रहे हैं और निकाह भी उलमाए कराम ही पढ़ा रहे हैं। एक मजबूरी है कि समझ रहे होंगे कि दहेज प्रथा के कारण न जाने कितनी लड़कियों का जान चली गई, कोई फांसी लगा करके अपने आप को ख़त्म कर ले रही हैं, कोई जहर खा ले रही हैं, कोई बिजली के तार से सट के जो है कि अपना जान गंवा दे रही हैं। तो
अब नहीं तो कब समाज सुधरेगा? उसी को सुधारने के लिए और उसी को समझाने के लिए ये सराहनीय कदम उठाया गया है। विकास माली जी ये बहुत बड़ा कदम उठाए हैं जी। कि जो कन्याएं पैसे के अभाव में शादी नहीं कर पा रही हैं, उनके माँ बाप शादी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये सराहनीय कदम है कि एक ही मंडप पे हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोगों को यहाँ से कन्यादान किया जाएगा। और ये एक दहेज प्रथा के खिलाफ बहुत बड़ा कदम है। ये लोगों को समाज में ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि बिना दहेज के भी शादी होती है। और ये कल 19 तारीख को यहाँ पे देखिएगा 351 और 18 मुस्लिम लड़कियाँ हैं, 368 लड़कियों का यहाँ से कन्यादान होगा और ये बिना दहेज का होगा। तो ये एक समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और लोगों को इस पे जागरूक होना होगा। ये जागरूक करने के लिए ही ऐसा कदम उठाया गया है कि लोग दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाएं और दहेज के खिलाफ हों। अंत में सर एक सवाल आपसे करना चाहेंगे जाते जाते, जो लोग फिलहाल में शादी करने का मन बना रहे हैं, शादी कर रहे हैं और ये उम्मीद में बैठे हुए हैं कि अपने बेटे का जो है कि जहेज हम 5 लाख रुपया लेंगे, एक बुलेट लेंगे, उन मुसलमानों को आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे? ये तो बहुत गलत सोच है कि अगर कोई लड़का अच्छा पढ़ लिया या कोई अच्छा बिजनेस कर लिया तो बहुत सारे उनके गार्जियन का भी ऐसा सोच है कि हमारा लड़का बहुत अच्छा कर लिया तो हम 5 लाख लेंगे, 10 लाख लेंगे। लेकिन ये बहुत गलत सोच है। बल्कि और ये होना चाहिए कि मान लीजिए अल्लाह भगवान अगर उनके लड़के को उस काबिल बनाया कि अच्छे पोस्ट पर उनका सर्विस हो गया या डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए या अच्छे बिजनेस में है, तो और उनको झुकना चाहिए और इसका ये समझना चाहिए कि दहेज कोई 5 लाख 10 लाख रुपया हम किसी लड़की से ले करके शादी करना ये अच्छा बात नहीं है। अपनी सोच को बदलना होगा इसके लिए। हजरत ने बहुत बड़ी बात कह दी है, क्योंकि जो पेड़ जो है कि जब फलदार हो जाता है तो उसको झुकना चाहिए। लेकिन हमारे समाज के लोगों को कब आंखें खुलेगी, कब शर्म आएगा कि जब अगर बेटा अगर नौकरी करता है तो उनका डिमांड और ज़्यादा हो जाता है, यानी कि और वो समझिए कि जुल्म करने लगते हैं। तो खासकर दहेज प्रथा जैसी कोढ़ बीमारी हमारे समाज में है, ये बिल्कुल बंद पूरी तरह से किया जाए ताकि जो है कि गरीब लड़कियों के जो पिता दर दर भीख मांगने के लिए भटकते हैं उन लोगों के साथ जो है कि इतना अत्याचार नहीं हो। और विकास माली जी जिस तरह से गरीब बच्चों के शादी के लिए दर दर भीख मांगने का काम किए हैं, इनको देख करके भी सबक सीखने की आवश्यकता है। बाकी तमाम लोग जो हमारे साथ उलमाए कराम की मौजूदगी थी और उलमाए कराम के द्वारा जो कहा गया बताया गया, इससे आप लोग कितना संतुष्ट है अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।